हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया लाइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स के पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में, जो कि आपके डी फार्मा एग्जाम के लिए और एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड फार्माकोपिया। उससे पहले आपने अगर अभी तक फार्मेसी इंडिया ऐप डाउनलोड नहीं किया अपनी एग्जिट एग्जाम की तैयारी के लिए, तो डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप और जुड़ सकते हैं आप फार्मेसी इंडिया के स्पेशल डी फार्मा व्हाट्सएप ग्रुप में। क्या करना है, टाइप करना है व्हाट्सएप पर डीपी इंडिया और भेज देना है इस नंबर पर। तो इससे आपको वहां पर डी फार्मा से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए आज की पहली वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच बुक कंटेन्स जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशंस एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। मतलब ऐसा कौन सा बुक है जिसके अंदर ड्रग की प्रिपरेशन, मतलब किस मेथड से ड्रग बनती है, किस मेथड से हमें दवाई बनानी है, उस पर्टिकुलर ड्रग की स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन के बारे में बोला गया। ऐसी कौन सी बुक है? जी हाँ, ऑप्शंस दिए गए हैं, फार्माकोपिया, ट्रैवलिंग गाइड, मैप या एस्ट्रोनॉमिकल बुक। तो सिंपल सी बात मैं क्लियर करूंगा, ड्रग की पूरी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो हमारा ये बुक जिसका नाम है फार्माकोपिया कंटेन करती है। जी हाँ, फार्माकोपिया एक ऐसी बुक बताई गई है जिसमें ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। तो फार्माकोपिया का आखिरकार मतलब क्या होता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। देखिए, फार्माकोपिया एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। ग्रीक वर्ड कौन सा? फार्माकोन। फार्माकोन्स का मतलब होता है ड्रग। जी हाँ, पोइया का मीन्स होता है मीन्स टू मेक, मतलब ड्रग बनाने की विधि या मेडिसिन बनाने की विधि या मेडिसिन के ड्रग की पूरी प्रॉपर्टीज हमारा फार्माकोपिया कंटेन करता है। याद रखिएगा, ये एक लीगल ऑफिशियल बुक है जो कि पर्टिकुलर अथॉरिटीज ने इसको इशू किया है। हर कंट्री के गवर्नमेंट इसको इशू करती है। अब यहां पर एक बात मैं क्लियर करूंगा, आखिरकार इसके अंदर होता क्या है। याद रखिएगा, इसके अंदर लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल हैं, उनके फॉर्मूले और उनका डिस्क्रिप्शन, उनके स्टैंडर्ड्स। जी हां, हर कंट्री का अलग अलग अपना एक स्टैंडर्ड है, बुक्स है। जैसे इंडिया का होता है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश का होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स का होता है यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया। तो यहां पर क्लियर करूंगा, हर कंट्री का अलग है, मतलब बनाने के तरीके अलग हैं, इंफॉर्मेशन अलग है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर होता है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कहता है, फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय। फार्मेसी जो प्रैक्टिस है वो कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न की जाती है? एग्जाम ऑप्शंस हैं, फार्मेसी एक्ट 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, 1945, डीपीसीओ जिसको हमने बोला ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट, ठीक है, डीपीसीओ एक्ट बोलते हैं, और ऑल ऑफ द अबव। तो मैं क्लियर करूंगा, जो फार्मेसी प्रैक्टिस है इंडिया में वो गवर्न करता है फार्मेसी एक्ट 1948। तो यहां पर अब क्वेश्चन बनता है कि सर ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट क्या करता है, डीपीसीओ। देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को अगर मैं सॉल्यूशन से समझाऊं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर हमारे रूल्स आते हैं, ठीक है, मतलब उसको स्टोर कैसे करना है, उसका सेल्स क्या है, उसका डिस्प्ले, उसका प्रेस्क्रिप्शन, सारा हमारा किसमें आता है, मेनली ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में। उसी के बाद डीपीसीओ क्या करता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्ट। डीपीसीओ प्राइस एक फिक्स करता है हमारे ड्रग्स के, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 7th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। मतलब जो 7th एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का, जो 7th एडिशन है उसमें कितने वॉल्यूम्स हैं, मतलब कितने भाग में आई है वो। तो हमारा आंसर होगा 4। जी हाँ, इंडियन फार्माकोपिया जो 7th एडिशन है वो 4 वॉल्यूम्स में अवेलेबल है हमारी मार्केट में। अब यहां पर सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया का 2014 का मैं यहां पर क्लियर करूंगा, ठीक है। 2014 वाला जो वॉल्यूम है उसके अंदर 4 वॉल्यूम है, जैसा कि आपको बताया मैंने, ठीक है, 7th एडिशन में, ठीक है। तो इसका मतलब जो 7th एडिशन है वो 2014 में आया है, 2014
2014 में आया है, ठीक है, 2014 में, और उसमें 4 वॉल्यूम्स हैं जिसके अंदर 2550 मोनोग्राफ होते हैं ड्रग्स के, और जिसमें से 2550 में से 577 न्यू मोनोग्राफ हैं, ठीक है, जो कि एपीआई को कंसिस्ट करते हैं। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब ड्रग। एपीआई को ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर ये क्लियर हो गया है। अब मैं आगे बात करता हूं, नेक्स्ट है द 4th एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश्ड इन, कि 4th एडिशन जो है आईपी का वो कब पब्लिश किया गया, ये क्वेश्चन बनता है। कोई ऑप्शन है 1992, 1996, 1993, 1995। तो यहां पर मैं क्लियर करूंगा, 1996 में हमारा आईपी का हमारा 4th एडिशन आया, 4th एडिशन, ठीक है, ये क्लियर करूंगा। अब यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आ गई। क्वेश्चन देखिए आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4th एडिशन किसकी चेयरमैनशिप में आया, तो यहां पर ये भी पूछा जा सकता है। तो सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन 4th एडिशन के बारे में यहां पर दिया गया है। आप देख सकते हैं 4th एडिशन 1996 में आया, किसकी चेयरमैनशिप में, डॉक्टर नित्यानंद, जी हां, डॉक्टर नित्यानंद की चेयरमैनशिप में हमारा 4th एडिशन आया। और ये कब से इफेक्टिव हुआ, मेनली 1 दिसंबर 1996 से। इसके अंदर 1149 न्यू मोनोग्राफ है और 123 इसमें, सॉरी 1149 मोनोग्राफ है, न्यू मोनोग्राफ 294 है, ठीक है, और 110 मोनोग्राफ है जो कि डिलीट कर दिए गए हैं। अब मैं यहां पर क्लियर करूंगा एग्जिट एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है। एग्जिट एग्जाम में आपका क्वेश्चन कि भाई उसमें मोनोग्राफ कितने हैं या न्यू मोनोग्राफ कितने हैं, तो ये भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, मैं क्लियर करूंगा। और बाकी इंफॉर्मेशन आप यहां पर देख सकते हैं कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहां पर आपके सामने दिया गया 1st एडिशन, 2nd एडिशन, 3rd एडिशन, 4th एडिशन, 5th, 6th, 7th, तो आप इससे क्लियर लगा सकते हैं। और यहां पर उसके एडेंडम और सप्लीमेंट, मतलब क्या क्या उनमें नए नए मॉडिफिकेशन किए गए हैं और कौन से ईयर में किए गए हैं। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट एंड आयरन इज परफॉर्म्ड यूजिंग, ठीक है, यहां पर जो क्लोराइड और जो लिमिट टेस्ट है वो आखिरकार किस एपरेटस के थ्रू आप करते हैं। क्या मेजरिंग सिलेंडर से करते हैं, क्या नेसल सिलेंडर से, या गुडजेट एपरेटस, दिस इज अ गुडजेट एपरेटस, या टेस्ट ट्यूब। तो यहां पर जो सही आंसर है, जो लिमिट टेस्ट आप करते हैं क्लोराइड, सल्फेट और आयरन का, वो आप नेस्लर सिलेंडर से करते हैं, नेस्लर सिलेंडर से, जी हां। और मैं यहां पर क्लियर करूंगा, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के लिए आप गुडजेट यूज करते हैं। आर्सेनिक के लिए आप क्या यूज करते हैं, गुडजेट यूज करते हैं आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के लिए। तो यहां पर एक सिंपल सा आंसर में बन गया है आपका। नेस्लर सिलेंडर के लिए क्लोराइड, सल्फेट और आयरन, और गुडजेट किसके लिए होता है, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के लिए। यहां पर इस तरीके का देखिए, नेस्लर सिलेंडर किस तरीके के होते हैं, यहां पर कुछ मार्क लगे रहते हैं, इस तरीके से, लाइन इस तरीके से, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक उन पर मार्क लगा रहता है, तो उनको हम नेस्लर सिलेंडर बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब भी इस तरीके की होती है, बट टेस्ट ट्यूब पे मार्क नहीं लगा रहता है, ठीक है। यहां पर क्लियर हुआ नेस्लर सिलेंडर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर पूछा गया कलर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया ऑफ 2018 इज, यहां पर ये याद रखिए जो 2018 में भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया आया, अब उस बुक का कलर पूछ लिया कि उस फार्माकोपिया का कलर कैसा है। तो याद रखिएगा जो 2018वां वाला एडिशन आया है इंडियन फार्माकोपिया का, वो ऑरेंज कलर का आया है, ठीक है, याद रखिएगा ऑरेंज कलर का, ठीक है। एंड दैट इज योर 8th एडिशन, वो आपका 8th एडिशन माना गया है, जी हाँ, 8th एडिशन आया है आपका इंडियन फार्माकोपिया का 2018 में, जो कि ऑरेंज कलर का है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मैं क्लियर करूंगा, द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने रिलीज किया है। कलर क्या है, ऑरेंज है, ठीक है। और बाकी की इंफॉर्मेशन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, अभी मैंने पढ़ाया कि 4th एडिशन किसकी चेयरमैनशिप में आया था, ठीक है, डॉक्टर नित्यानंद, मिस प्रीति सुदान, बीके जैना और डॉक्टर बीएन घोष। तो यहां पर आपको अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था, डॉक्टर नित्यानंद की
मौजूदगी में हमारा 4th एडिशन आया था इंडियन फार्माकोपिया का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद। इससे पहले भी मैंने यही एक्सप्लेनेशन दिया था। अब क्या पता क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि कब से इफेक्टिव हुआ था, 1 दिसंबर से, कितने न्यू मोनोग्राफ थे, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं। विच इज अ ग्लोबल कोलिशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट। ठीक है, अब यहां पर बोला गया कि एक नेशनल एसोसिएशन किस किस का है या किस नाम से है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कांग्रेस, या नन ऑफ द अबव। सो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। याद रखिएगा, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन जो है वो हमारा ग्लोबल बॉडी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस को। ठीक है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें से हमारी 139 ऐसी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एकेडमिक, इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स और इंडिविजुअल मेंबर्स को डील कर रही है, उनके साथ बात कर रही है। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर आगे बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। अभी तक तो हमने इंडियन फार्माकोपिया की बात की, अब हम यहां पर पूछ रहे हैं कि फर्स्ट यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ। तो हमारा सही आंसर है 1820। जी हां, हमारा पहला यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया 1820 में पब्लिश हुआ। ठीक है, यही बोला गया। अब यहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया के बारे में बता दिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन हमारा 15 दिसंबर 1820 में पब्लिश हुआ, जो कि लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में अवेलेबल था। ठीक है, जिसमें से 1820 टू 1942 ये हमारे 10 साल के इंटरवल में मतलब पब्लिश हुई, 10 साल के इंटरवल में। पर फ्रॉम 1942 टू 2000 इट वाज मतलब उनका फिर 5 साल के अंतराल में ये हर बार पब्लिश होती रही। पहले तो 10-10 साल की में होती थी, अब फिर उसके बाद इस ईयर के बाद हर 5 साल के अंतराल में ये पब्लिश होती रही। ठीक है, 2002 से वो एनुअली हर साल पब्लिश होने लगी। ठीक है, फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट अपीयर्ड इन 1888, याद रखिएगा। और ये बाकी की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं यूएसपी की और नेशनल फॉर्मूलरी की। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी इन फॉर प्रिपेयरिंग इंडियन फार्माकोपिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। किसकी चेयरमैनशिप में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनी। तो याद रखिएगा, डॉक्टर आर.एन. चोपड़ा की प्रेजेंस में हमारी पहली इंडियन फार्माकोपिया कमेटी बनी। फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया अपीयर्ड इन 1868 व्हिच वाज एडिटेड बाय एडवर्ड जॉन वॉरिंग। ठीक है, एडवर्ड जॉन वॉरिंग ने उनको एडिट किया था। बट याद रखिएगा, यहां पर मैं क्लियर करूंगा, इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड वन लिस्ट नोन एज द इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। किसके अंडर में? सर आर.एन. चोपड़ा। ठीक है, along with the other 9 members prepared. So the Indian Pharmacopoeia list tenure of this committee was 5 years. मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा, जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी थी वो डॉक्टर आर.एन. चोपड़ा के उसके प्रेजेंस में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्लीस्ट फार्मेसीज वर नोन एज, मतलब कुछ समय पहले फार्मेसीज को किस नाम से जाना जाता था? क्या मेडिसिन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, एपोथेकेरी शॉप के नाम से जाना था, या फार्मेसी या ड्रग स्टोर? याद रखिएगा, कुछ समय पहले ये एपोथेकेरी शॉप के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और जो फार्मेसी स्टोर होता था वो ड्रगिस्ट और केमिस्ट के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर वही बोला गया, अर्ली अमेरिकन फार्मेसीज वर नोन एज टू एपोथेकेरीज, और जो फार्मासिस्ट थे उनको हम ड्रगिस्ट या केमिस्ट के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर मेडिकल डॉक्टर्स एज वेल एज फार्मासिस्ट। याद रखिएगा, नाम यहां पर वो पूछा गया कि जो मेडिकल डॉक्टर्स भी थे और जो फार्मासिस्ट भी थे। तो मैं क्लियर करूंगा, याद रखिएगा, चरखा एंड सुश्रुता आर बोथ, वो फार्मासिस्ट भी थे और हमारे डॉक्टर्स भी थे। अब यहां पर मैं क्लियर करूंगा, जो चरखा एंड सुश्रुता थे वो डॉक्टर्स के साथ मेडिकल वो भी थे, फार्मासिस्ट भी थे। तो सुश्रुता जो है वो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहलाते हैं, वो फिजिशियन के साथ साथ
फार्मासिस्ट भी थे। वहीं पर जो चरखा है वो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर थे आयुर्वेदा में, तो ही इज आल्सो नोन एज द एडिटर ऑफ मेडिकल ट्रीटीज एंटाइटल्ड चरखा संहिता, वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट ऑफ क्लासिकल इंडियन मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, जिसमें भरत त्रयी मेंशन किया गया है। ठीक है, क्लियर करेंगे। आगे बात करते हैं हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। हेडक्वार्टर इंडियन फार्माकोपिया का कमीशन का कहां पर है, जहां से बुक्स पब्लिश होती हैं आपकी फार्माकोपियाज, तो याद रखिएगा ये है आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में ये आपका सिचुएटेड है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज्ड टाइटल ऑफ मोनोग्राफ इन फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी। इंडियन फार्माकोपिया में मोनोग्राफ कौन से, उसमें मोनोग्राफ में कौन सी लैंग्वेज में टाइटल लिखा रख गया। टाइटल की बात हो रही है, लैटिन लैंग्वेज में हमारा टाइटल लिखा गया। ये क्लियर हो गया है सभी लोगों को। अगर मैं बात करूं एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो वो इंग्लिश और ऑफिशियल टाइटल्स जो हैं वो लैटिन शब्दों में दिए गए। पब्लिश हुआ 1955 में और उसके अंदर 986 मोनोग्राफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स आर इंक्लूडेड इन एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। पूछा गया है कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो कौन से एडिशन में मेंशन किए गए हैं हमारी इंडियन फार्माकोपिया में। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, जी हां, सो करेक्ट आंसर है 2014 का जो एडिशन है हमारा, उसके अंदर, जिसको हमने बोला 7वां एडिशन, ठीक है, उसके अंदर रेडियो फार्मास्यूटिकल मेंशन किया गया। ये बताया गया 2014 में हमारा कौन सा आया था, 2014 में हमारा 7th एडिशन आया था और 2018 में हमारा 7वां एडिशन आया था। और बाकी ये इंफॉर्मेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें से सारी इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं। सो इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए आप फार्मेसी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें फार्मेसी इंडिया के लाइव, फार्मेसी इंडिया के साथ। तैयारी इस बार जीत की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।